नांदेड़ के ख़दीम शहर में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुक़दान, मोहम्मद यूसुफ ने अवामी तहरीक का किया ऐलान। नांदेड़ के ख़दीम शहर खुसूसन फतेह बुरुज और उसके आसपास की बस्तियों में इन दिनों हालात निहायत अबतर हो चुके हैं। यहाँ बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है। चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, सड़कें खस्ता हाल है और गंदे पानी की निकासी का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। नालियां या तो बंद है या फिर इनमें गंदगी जमा है, जिसके बाइस नालियों का पानी सड़कों पर बहता रहता है। पीने के पानी की पाइपलाइनें भी इन्हीं नालियों में से होकर गुजरती है, जो कि जगह जगह से टूटी हुई है। इसके बाइस नलों से गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है, जिसका इस्तेमाल लोगों की सेहत के लिए शदीद ख़तरा बन चुका है। इस पानी से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही है और मच्छरों की भरमार ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी है। चंद रोज़ कबल यहाँ के काले पुल पर हिफाजती दीवार तामीर नहीं होने से रात के वक्त एक शख्स नाले में गिर गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। और इसी तरह खस्ता हाल सड़कों की वजह से एक बुजुर्ग खातून भी गिर पड़ी, जिसमें इनके सर पर चोट आई। इस तरह के हादसात और वाक़यात अब इस इलाके में मामूल बनते जा रहे हैं। इन हालात का जायज़ा लेने के लिए इलाके के नौजवान समाजी कारकुन मोहम्मद यूसुफ ने अपनी टीम के साथ गुज़िश्ता रोज़ मुतासरा बस्ती का दौरा किया। उन्होंने मुकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। लोगों ने नल के गंदे पानी को बोतलों में भर कर दिखाया और बताया कि हफ्ते में बमुश्किल 1 से 2 दिन पानी आता है और वो भी नाकाबिल इस्तेमाल होता है। गरीब अवाम मजबूरन इसी आलूदा पानी को पीने और घरों में इस्तेमाल में ला रहे हैं। इसी तरह इलाके में जगह जगह गंदगी के अंबार, खस्ता हाल सड़कें और बंद नालियाँ भी शहरियों के लिए रोज़मर्रा की अजियत बन चुकी है। मुकामी लोगों ने शिकवा किया है कि अवामी नुमाइंदे सिर्फ इंतखाबात के वक्त खुशकुन वादे लेकर आते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद अवाम के मसाइल को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। शहरियों ने मुतअद्दिद बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को भी खतूत लिखकर इन मसाइल की निशानदही की, लेकिन कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किया गया। मौजूदा वक्त में कॉरपोरेशन की बॉडी तहलील हो चुकी है और म्युनिसिपल कमिश्नर बतौर एडमिनिस्ट्रेटर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ताहम वो भी इन मसाइल पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ ने ऐलान किया कि वो इन मसाइल के हल के लिए एक अवामी तहरीक का आगाज़ करेंगे। वो जल्द ही शहरियों को साथ लेकर म्युनिसिपल इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करेंगे और म्युनिसिपल कमिश्नर को एक याददाश्त पेश करके मुतालबा करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन मसाइल के हल के लिए ठोस अमली इक़दाम किए जाए। अगर हालात जू की तू रहे तो म्युनिसिपल दफ्तर के सामने एक मुनज़्ज़म एहतिजाजी तहरीक शुरू की जाएगी, ताकि ख्वाब गफलत में सोई हुई म्युनिसिपल इंतज़ामिया को बेदार किया जा सके। मोहम्मद यूसुफ ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि वो मकामी अवाम के हुकूक़ की खातिर खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ इन मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाइयों, मैं हमारे भाई गौस भाई के बोलने पर गालीपुरे मोहल्ले में आया और ये हमारे वार्ड में आता है फतेह बुरुज में। और यहाँ के माहौल देखा मैं कि रास्ता पूरा ख़राब है और यहाँ पे 4-5 महीने से पानी पीने को बिल्कुल ख़राब आ रहा है और यहाँ पे गरीब गुरबा लोग रहते हैं और कई दिनों से बीमार हैं यहाँ के बच्चे, यहाँ का पानी पीने से। तो मैं इनके लोगों के बोलने से यहाँ पे हमारे पत्रकार भाइयों को लेके आया वाला हूँ और यहाँ की जो भी परेशानियाँ हैं कमिश्नर साहब के पास मैं मेमोरेंडम देने वाला हूँ और इसका मसला हल करो बोलकर उनको विनती करने वाला हूँ। इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, यह आपसे गुजारिश है मेरी। आज हमने यूसुफ भैया को इसलिए बुलाए थे क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। कोई नगर सेवक तो हमको पूछने वाला नहीं है और इससे भी गंदा अगर कहीं देखने को मिलेगा, इधर के पट्टे में बद जानवर घूमते, गंदगी इतनी है कि कोई देखने वाला नहीं है। मासूम बच्चे खेलते ऐसे कचरे में, कौन देखने वाला है? कुछ हो गया मासूम बच्चों को तो कौन पूछने वाला है? और सरकारी में जो लोग इलाज करते हैं, सरकारी में भी कौन सा इलाज हो रहा? अच्छा, विष्णुपुरी में बच्चों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा, बच्चों की बीमारियों को बच्चों को कौन देखने वाला? बच्चों के वालिदा वालिद साहब क्या काम करते? 500-300 रुपये से काम करने वाले हमारा, उनके औलाद को अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? तो मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हम जैसा इस चीज़ों पे आवाज़ उठा रहे, आप भी नांदेड़ की पूरी आवाम से मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी उठाओ, गरीबों को और मजलूमों का साथ दो। जैसा हमारे यूसुफ भैया आज गरीबों की ताकत बन रहे, मजलूमों की हिम्मत बन रहे, वैसा तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आओ यूसुफ भैया के साथ जुड़ो और यूसुफ भैया के हाथ को मजबूत करो। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम काले पुल के इलाके में आए हुए हैं और यहाँ के अवाम के बहुत सारे मसाइल है जिसको हल करने में महानगर पालिका कई सालों से नाकाम हुई है। यहाँ पर इतनी गंदगी है, आप लोग देख सकते हैं, ना रोड बराबर है ना नाली बराबर है। अभी ऊपर एक सर्वे कर रहे थे हम, वहाँ पर एक खाला ने कहा कि वो कल गिर गए
तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ कि सर ऐसे हालात बन रहे हैं सर। ये तो ऐसा हो गया कि तू भी चोर मैं भी चोर। जहाँ तक ये काउंसलर लोग चुन के आते हैं, 5 साल चुनकर आने के बाद 5 साल उनका कोई रोल एरिया में नहीं होता है। वो अपने आलीशान महलों की जीनत बन जाते हैं जीत कर आने के बाद। तो ऐसी आवाज़ को आज हमारे यूसुफ भाई ने आवाज़ उठाई है महल्ले में, तो इंशाल्लाह हम ये सारे काम कराने की कोशिश करेंगे। हम लोग मंडे को नगर पालिका भी जाने वाले हैं, कमिश्नर साहब से मिलकर ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। आज फतेह बुरुज गाड़ीपुरे के बीच में जो इलाका है काला पुल, वहाँ पर आज गरीबों की इतनी बुरी हालत है कि नालियों के अंदर से नल फूट गए, पीने के लिए पानी गलीज आ रहा है, गंदा आ रहा है। और कई ऐसे रास्ते हैं जो आज तक रस्तों के नालियों के काम नहीं हुए। तो हमने हमारी तकलीफ लेकर हमारे यूसुफ भाई के पास गए। हम रात के 3 बजे मैं यूसुफ भाई को फ़ोन करा कि यूसुफ भाई हमारा ऐसा ऐसा मसला है। तो यूसुफ भाई उसी दिन रात में 3 बजे, कल रात 3 बजे के बाद यूसुफ भाई आने के बाद, ये मोहल्ले को देखने के बाद हम सब यूसुफ भाई के साथ में जमा हुए कि हमारी ये तकलीफ़ है, ये प्रॉब्लम है। तो यूसुफ भाई हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ तक आए, लेकिन आज तक कोई काउंसलर या कोई लीडर हमारा हाल चाल पूछने के लिए कभी कोई नहीं आया। अभी इसका जिम्मेदार कौन है? ये नल की प्रॉब्लम है, कचरों की प्रॉब्लम, नालियों की प्रॉब्लम। यहाँ पर से एक आदमी गिर के मर गया रमज़ान के टाइम पर, कल खाला एक यहाँ से गिर गए। अब किसी की जान चले जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसकी भरपाई करके कौन देगा? जान जाने के बाद तो हर कोई आने वाले कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन आज मेरा ये सवाल है कि ये चीज़ को सॉल्व करने वाला कौन है? तो हमने हमारे यूसुफ भाई को बताया हमारी तकलीफ़। तो हमारे यूसुफ भाई हमारे साथ में हमारी ताकत बने, हमारी हिम्मत बन के हमारे यूसुफ भाई हमारे साथ में खड़े हो। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन के टाइम पर हमारी आवाज़ और हमारी ताकत हमारे यूसुफ भाई रहेंगे। पानी कब से गंदा आ रहा है? ये 2-4 महीने से जा रहा पानी, अभी बारिश से ज्यादा आया। नलों का क्या हाल है? मतलब कैसे है? बच्चे बीमार हो रहे, बच्चा बड़ा बीमार है हमारे घर में अभी। ये पानी नालियों के नलों में से आ रहा है क्या? नला फुट गया पूरा नाली? नहीं, ये पानी नलों में से जा रहा। गंदा आ रहा? हाँ गंदा। कैसा आ रहा पानी बताओ? गंदा नहीं, कैसे चुप का चुप गिर गए, अच्छी पिच्छी उलट पुलट के। पैर फिसला है। हाँ पैर फिसल गया। यहाँ पे ये 6 महीने हुआ, 6 महीने से पानी जा रहा है। ये कोई आके देख रहा नहीं था। कोई भी आके देख रहा नहीं। कंप्लेन कर थक गए किले में जाके। कुछ फायदा नहीं है। गली में मुसलमाना की मदद नहीं करती है। गली का हाल देखो आप। ये वीडियो लो पहले, हमारी नकल लो पहले, ये वीडियो लो। कैसा रह रहे, क्या रह रहे, छोटे छोटे बच्चे, ऊपर वाले पूरा पानी छोड़ देते, कोई आके नहीं देखता। यहाँ पर ये 4 महीने से पानी जा रहा। पूरा रमजान में ऐसी गए, ऐसी चाहे घर के लोग नमाजों को, रोजों को, बच्चे वैसी फिरे, गिर रहे, पड़ रहे। कल ये खाला में गिर गए। यहाँ पर कुछ होगा तो हादसा कौन जिम्मेदार? कोई पलट के नहीं देखता। यहाँ पर ऐसी गली है, यहाँ मुसलमाना है ना, अपन मुसलमाना की मदद करना ना, देखना ना आके ये चीजें। गैरों के जाके देखो कैसा बना देते लोग। यहाँ नहीं है मगर कोई देखने वाला आके, कोई लीडर आता नहीं, कोई काउंसलर आता नहीं, कोई नगर पालिका वाला आता नहीं। 3 बार जाके नगर पालिका में हाउ करते कोई आके करने को खाली नहीं। यहाँ पर गंदी बदबू में रह के बीमार हो जा रहे, घर से घर बार पूरा हमारा, बच्चे कच्चे हमारे। पानी दुनिया का गलीज, नलों को पानी नहीं आ रहा। 8 महीने से बोर खराब होगा, 6 महीने से कितनी तकलीफ उठा के रह रहे हैं। कोई नहीं आता देखने, यहाँ पर कोई मदद करने नहीं आता। ऐसे लोग यहाँ करिए अपनी, इनकी मदद करना, इनकी सहूलत करना। आके रास्ता ऐसा है, अब तो भी खाली सफेद पानी, पीला दरद पानी जाता, 4 आदमी पीला दरद मरे बात तो होना, डेनिस 4 का आदमी, पानी। मगर जिंदेपन में भी 4 आदमी होना। यहाँ से लेके जाने, देख रहे ना रास्ते कैसे है सब। ये हालत ऐसी है गली की, रास्तों की ऐसी है। ये पीने का पानी नहीं है यहाँ पर, इतनी तकलीफ से रह रहे। कहाँ से लाना पानी? रास्ते ऐसे है। पहले नहीं, हमको गंदा पानी आ रहा। कब से आ रहा है? ये कब से 3 महीने 4 महीने से बोले भी तो आ रहा है। ये बारिश के पहले से नाला देखो तो नीचे कितना नाला है। यहाँ कचरा भी नहीं उठाने आते कोई भी, ना साफ सफाई करने को आते। हाँ कोई नहीं आते यहाँ। वो नाली देखो जरा, तुम देखो नीचे घान अलियां दिख रहे वहाँ, देखो जाके। हमारे नल का पाइप भी देखो जरा वहाँ। ये फतेह बुरुज के नीचे काला पुल, यहाँ पे गंदगी बहुत है, पूरे मचरा उचरा बढ़ जाते हैं यहाँ पे आके। और ये पानी ऐसा एकदम गंदा आता, हम पी भी नहीं सकते हम। और वो क्या है, देखो पूरा दुनिया का पानी है ये क्या। तो यहाँ पे नालियाँ भी निकालने नहीं आते लोग, पूरा गंदगी नीचे है और पूरा मचरा उचरा बढ़ते वहाँ पे क्या। बहुत परेशानी है हमारे को, बच्चे कच्चे कैसा पानी पीना है क्या।
आप जरा देखिए। और वो पानी कब से आ रहा? पानी कम से कम 4 महीने से आ रहा पानी है। तब तक तुम्हारे पास कोई हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी के पास गए या कोई आया? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ पे, कोई हाँ यहाँ कोई आया नहीं, कोई गए नहीं हम। और ये साफ सुफ भी नहीं होता यहाँ पे, कोई आके देखता नहीं। टाइम या कोई आया था आपके पास में, कोई पूछा आपको? नहीं नहीं, कोई आया नहीं यहाँ पे, कोई नहीं पूछा है। तो ये नहीं पानी नहीं 5-6 महीने से आ रही है क्या, पूरे नाले में नहीं पड़ा, पाइपा पूरे एक नहीं गंदगी हो गया अंदर, वो पानी है हमको पीना पड़ा क्या। अभी तक यहाँ के कोई देखा नहीं, कोई कौशल देखा नहीं, कोई भी नहीं क्या। और हम कहीं जा रही भी नहीं, कोई आके हमको पूछ रहा भी नहीं ये पानी कैसा पी रहे कैसा कर रहे बोलते क्या। पूरा मसला पूरी गंदगी हमारे एरिया में। अगर तुम नीचे चल के देखो तुमको समझेंगे कितना घान है नीचे। देखो मैं पैदा होने से पहले रहते हमारे माँ बाप के साथ, हम 40-50 साल से यहीं पे रहवासी है। ये रोड का नाली का आज तक कुछ काम नहीं हुआ, ना कभी हुआ अभी तक, मैं तो देखा नहीं। अब हमारे यूसुफ भैया आए कुछ करेंगे इसमें, उसकी मेहरबानी होगी, कुछ तो महानगर पालिका कमिश्नर के पास देंगे, उन्होंने कुछ हमारा काम करेंगे। हमारे यहाँ जब भी बरसात होती पूरा घरों में पानी आता, ये नालियाँ पूरे भर के चल जाते, ओवरफुल हो जाते पूरे, यहाँ कुछ भी नहीं रहता। इतना पानी होता हमारे घरों में, पूरा कमर होता, 2 फीट 3 फीट का पानी रहता। और पीने के पानी में पूरी गंदगी, पूरा नला फुट जा रहे, यहाँ पे कचरा आ जा रहा। वो उधर की जो बैक साइड की नाली है, वो पीछे की सीधी नाली है, पाइपलाइन करी हुई है। मैं मोंडे के सूर्यवंशी को बोला अभी जो जोनल है कि भाई वहाँ का पाइपलाइन हमारी चालू करके दो बोल के, तो उन्हें बोला महानगर पालिका के पास कमिश्नर के पास एप्लीकेशन दो बोले आप, उसके बाद कार्रवाई करेंगे बोला उन्हें। 3-4 बार बोला वहीं, कचरा उठाने को 8 दिन में 15 दिन में एक बार भेजता थी, गंदगी हो गई पूरी वहाँ पे। हमारे बहुत तकलीफ है साहब ये नालियों से, रोड से। भरोसेमंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़। यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है। तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए सागवान और इंडियन वुड, इसी तरह एक्रिलिक से बने हर तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, जिसमें पलंग, सोफा, अलमारी, दीवान, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, इसी तरह रूम सेट ऑर्डर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। हम अक़साम के डिज़ाइन जिसमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।